चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वीडियो भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी आपको दें, क्योंकि आज ये परीक्षा होने जा रही है और आपको जानकारी दें कि इस परीक्षा के माध्यम से कुल 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा होगी एक ही पारी में। टाइमिंग रहेगी सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक। प्रदेश के 38 जिलों में 1570 केंद्र बनाए गए, एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए जहां ये परीक्षा होगी। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। परीक्षा में अधिकतम 200 अंक रखे गए हैं और हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो, अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लाना अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड पर अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना आवश्यक है। तो करीब 3 घंटे बाद ये एग्जाम शुरू होगा। 2 बजे तक परीक्षा चलेगी। ये एक पारी में एग्जाम होगा। 38 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। 1570 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो कि आज एग्जाम देने वाले हैं। एक पारी में ये परीक्षा होने जा रही है। और किन किन बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, वो एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड लाना ज़रूरी है और साथ ही साथ एक वैध फोटो, पहचान पत्र, मसलन आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लाना ज़रूरी होगा। एडमिट कार्ड पर अपनी हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना आवश्यक है। तो बड़े स्तर पर परीक्षा हो रही है, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि आज परीक्षा देने जा रहे हैं और करीब 3 घंटे का वक्त जब ये एग्ज़ाम शुरू होगा। 11 से 2 बजे तक 3 घंटे ये परीक्षा चलेगी। और देखिए, उससे पहले हम सेंटर्स के बाहर की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अड़तीस जिलों में 1570 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि सेंटर्स में क्या इंतज़ाम किए गए हैं, किस तरह से सेफ्टी की प्रोसीजर रहने वाली है, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की। वो जानकारी आपको देने के लिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हैं बीकानेर से गिरिराज। गिरिराज, आपके पास आते हुए 3 घंटे का वक्त है करीब जब ये वीडियो परीक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताएं कि किस सेंटर के बाहर आपकी मौजूदगी और यहाँ पर क्या तैयारी है सुरक्षा के लिहाज से। जी, बता दें कि 9 बजे के बाद ही परीक्षा की जो अभ्यर्थी है उनको प्रवेश दिया जाएगा। अंदर जो पुलिस जाब्ता है पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। जो परीक्षा सेंटर है उनके बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में करीब 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसमें 16,000 अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षा देंगे और प्रदेश भर में जो आज परीक्षा आयोजित हो रही है सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित होगी। मैं अभी इस परीक्षा सेंटर के बाहर खड़ा हूं और अभ्यर्थी अब आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब 9 बजेंगे 9 बजे के बाद भी जो अभ्यर्थी है उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उससे पहले किसी को प्रवेश अंदर नहीं दिया जा रहा है। अंदर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जैसे ही घड़ी में 9 बजेंगे और अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। जी अच्छा, एक बार बताएं गिरिराज कि 9 बजे तक एंट्री जो है वो यहाँ पर कंपलसरी की गई, यानी कि 9 बजे तक एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी स्टूडेंट्स की। और तस्वीरें भी दिखाते रहिए जरा आप। जी बता दें कि 9 बजे एंट्री शुरू की जाएगी और 10 बजे तक एंट्री दी जाएगी और 10 बजे के बाद एंट्री पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद किसी को अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। जी तस्वीरें दिखाइए एक बार आप गिरिराज, क्या तैयारियां यहाँ पर है? परीक्षा केंद्र के बाहर तैयारियां चल रही है। परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा हूँ। जो अभ्यर्थी है जो बाहर बैठे हैं इधर उधर और वेट कर रहे हैं अपनी तैयारियों का। अंदर जो कर्मी है वो अंदर तैयारियां कर रहे हैं। अंदर जाने को सभी को मना है, लेकिन अंदर जो पुलिसकर्मी है अंदर बैठे हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो परीक्षार्थी आएंगे उनको कैसे प्रवेश देना, एक अलग से रूम बनाया, महिलाओं की जांच के लिए एक रूम बनाया जा रहा है, वो रूम बना रहे हैं। उस रूम में ले जाकर महिलाओं की तलाशी ली जाएगी और उसकी तैयारियां पूरी तरह से प्रशासन द्वारा की जा रही है। मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर पहुंचे स्टूडेंट्स से बातचीत आप कर पाएं, कितने तैयार हैं इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी। और क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिए जो तैनाती हुई है यहाँ पर, उनसे अगर आपकी बातचीत हो पाए कि वो कितने तैयार हैं, क्या अंदर इंतजाम किए गए हैं। कुछ अभ्यर्थी है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। जी, आप परीक्षा देना है? साथ में परीक्षा देना है सर? कितनी तैयारी की है आपने परीक्षा के लिए? तैयारी तो खूब की है। क्या लगता है? लगता तो देखो एग्जाम देंगे तब पता चलेगा। जो व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नकल को रोकने के लिए, वो कैसी है? अच्छी है, फिलहाल तो कोशिश पूरी ठीक कर रहे हैं। बाद में तो देखो नकल तो चलती रहती है। बाकी क्या है कि नकल के लिए
ला रखा है। संतुष्ट है इससे आप? तो प्रशासन ने नकल रोकने के लिए जो व्यवस्था की है ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक स्थिति है। जो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उनका कहना है जो व्यवस्था है पूरी ठीक ठाक व्यवस्था है, लेकिन नकल रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। यानी कि 1 घंटे पहले स्टूडेंट को पहुंचना ज़रूरी होगा, क्योंकि 10 बजे तक एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। डीडवाना से है। कुचामन के नावा उपखंड मुख्यालय से सटी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर झील में एक बार फिर से प्रवासी पक्षियों पर संकट गहरा चुका है। झील में बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप है। ये वही झील है जहां साल 2019 में हजारों पक्षियों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। इस बार भी पक्षियों की लगातार मौत ने यहां प्रशासन को सकते में ला दिया है और पक्षी विशेषज्ञ जो हैं, विशेषज्ञ वो चिंतित हैं। पिछले कुछ दिनों में सांबर झील से 17 अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है और गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अभी तक 20 पक्षियों की मौत हो चुकी है, उसमें 14 अभी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। उनको रेस्क्यू सेंटर में ले जाया गया, जहाँ अपना रेस्क्यू सेंटर चल रहा है। वन विभाग की नर्सरी है वहाँ पे, इसमें मीठड़ी में, और वहाँ पे रेस्क्यू सेंटर चालू है। उसमें से कल रात को 6 मर गए थे और बाकी उनका उपचार चल रहा है। और उपचार के तौर पर जनरली हम क्या करते हैं कि अगर सांस में तकलीफ होती है तो उनका नेबुलाइजेशन किया जाता है। और दूसरी बात, अगर उनके लगता है कि कुछ इंजेक्शन नर्वाइन टॉनिक की ज़रूरत है तो उनको नर्वाइन टॉनिक प्लस डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है। डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो उनको हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं। करीबन 10 से 15 के करीब पक्षियों की डेथ हुई है। कुछ घायल पक्षी भी मिले हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है। और हमारे जिला प्रशासन की टीम, वन विभाग की टीम, पशुपालन की टीम लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। रिसर्च टीम को भी बुलाया गया है और पूरी कोशिश यही है कि इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और आज अभी भी CCF अजमेर और DFO नागौर जो हैं वो वहाँ मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद में सभी लोग मौके पे भी जाएंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सभी, पूरा जिला प्रशासन भी इसमें लगेगा और SDRF को भी बुलाएगा। प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन की टीम हाई अलर्ट पर है और आज जयपुर से वन विभाग के उच्च अधिकारियों की टीम नावा क्षेत्र पहुंची है और झील क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही स्थानीय रेस्क्यू टीमों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मृत पक्षियों के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं, जो बरेली में लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। उसके बाद ही पक्षियों की मौत का कारण स्पष्ट होगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि पक्षियों की मौत का कारण एवियन बोटुलिज्म ही है, क्योंकि 2019 में भी लगभग 30,000 पक्षियों की मौत एवियन बोटुलिज्म की वजह से सांबर झील में हुई थी। वहीं बीते साल भी लगभग 1,500 पक्षियों की मौत एवियन बोटुलिज्म की वजह से हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जो पक्षियों की मौत हुई है उसका कारण भी एवियन बोटुलिज्म है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।